Very good morning, students. Beta, hope you all are very fine and you are enjoying your studies, working hard, enjoying your days also. And the change, you all are knowing that we are doing your CBSE board paper 2020. And the series of paper is yours HMJ/5 and code is your 58/5/3 जो आज हम करेंगे दैट्स कोड इज दिस। इस कोड का मतलब बेटा ये जो 3 है ना, इसका मतलब होता है ये आपका सेट 3 है। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं सेट 3 में कुछ क्वेश्चन से चेंज होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर टू योर सेट नंबर 1 ही होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया। व्हाट इज डेट बेटा? टुडेज डेट इज 4th Jan 2020। व्हाट इज डेट टुडे बेटा? 4th Jan 2020। Clear? Now, the questions which are different from your set number 1 and 2 that we will be doing. That is your first is question number 6. 1 से लेके 5 तक सेम वही क्वेश्चंस हैं जो आपके सेट 1 में थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका चेंज हो गया है, दैट इज margin requirement is raised by the central bank to increase money supply, हमें इसका आंसर देना है बेटा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। व्हाट इज दिस? ट्रू/फॉल्स ये बता रहे हैं इसके अंदर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। This statement is false. Why? Because RBI reduces margin requirements to increase मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए स्टेटमेंट जो है उसको रिड्यूस करता है, जबकि आपकी क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वो उसे रेज करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट वन इज योर बेटा रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। फिर आपका 7, 8, 9 वही क्वेश्चन है जो आपके सेट 1 में थे। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? फिल करना है आपको इसमें। क्या आंसर आएगा बेटा? बहुत बार करा चुके हैं, स्टार्टिंग में कराया था जब चैप्टर स्टार्ट कराया था ना आपको, तो बताया था ये क्या आता है। दिस इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। व्हाट इज डियर? अब इस 10th क्वेश्चन का एक
एक और पार्ट भी है, दैट और पार्ट इज when national gross domestic product, when nominal gross domestic product, nominal GDP, nominal GDP is 850 crore, is rupees 850 crores, and price index is, and price index is 170. Real GDP will be, real GDP will be dash. आपको क्या निकालना है? रियल जीडीपी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन भी आपके हर सेट में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए और इसको आप प्रिपेयर करेंगे। कैसे सॉल्व करना है बेटा? द सेम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं रियल जीडीपी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल लेंगे। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स। एक मिनट, ठीक है बच्चे। व्हाट विल बी योर रियल जीडीपी फॉर्मूला? क्या है आप लोगों को पता ही है रियल जीडीपी का फॉर्मूला। योर रियल जीडीपी फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका नॉमिनल जीडीपी क्या है? 850। आपका प्राइस इंडेक्स क्या है बेटा? 170 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17 बन जा 17, 5 से 85। सो योर वैल्यू हैज कम 500। सो योर आंसर विल बी रुपीज 500 crores. Hope this numerical is very much clear to you without any problems. Yes बच्चे, now I will be raising your board to move on to the next question. What is your next question beta? Now your next question is calculate NDP at factor cost. It is your question number 12. Question 11 वही है आपका जो आपके सेट 1 में था। Calculate NDP at FC, net domestic NDP at FC, net domestic product at factor cost. Particulars are being given to us. Particulars rupees in crore and first one is given interest, that is given 700. Then second one is for us is compensation of employees,
compensation of employees, that is being given 3000, and your net indirect taxes are given 500 and 90 net indirect taxes, that is 500. Rent and profit is 700. Rent and profit 700. Transfer payments by government. Transfer payments by गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर पेमेंट्स की हैं दैट इज 10. हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी. ये जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमें एनडीपी एट एफसी निकालना है. व्हाट विल बी आवर एनडीपी एट एफसी बेटा, दैट विल बी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड प्रॉफिट. इंटरेस्ट plus compensation of employees plus rent and profit. सिर्फ इस क्वेश्चन में से गिवन हम यही चीजें यूज करेंगे, रेंट एंड प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. बाकी जो चीजें हैं they will not be used, they will not be the part of our solution because वो आपको confuse करने के लिए extra given है. Is it clear बेटा? So what will be your answer? 700 plus 3000 plus 700, that will be your rupees 4400 crores. Got it बच्चे? क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. ये क्वेश्चन भी सेट में आया है थोड़ा घुमा घुमा के, लेकिन इस क्वेश्चन की मेन हेडिंग है आपकी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. ये मैंने आपको जब चैप्टर आपका मनी चैप्टर कराया था, आपका बैंक चैप्टर कराया था 5 और 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तब बताया था बेटा ये सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है. तो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. Function of central bank as bankers bank and supervisor. What is बेटा? फंक्शन बतानी है बैंकर्स बैंक की तरह और सुपरवाइजर की तरह. हमें देखो आप लोग जानते ही हैं बैंक की बहुत सारी फंक्शंस होती है, उसमें से ये दोनों हम आपकी जो फंक्शंस है बैंकर्स बैंक में वो क्या क्या काम करता है. 4 पॉइंट्स लिखने हैं इसको एक्सप्लेन करते टाइम. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं. कस्टडीशियन ऑफ कैश रिजर्व्स, lenders of last resort and your clearing house functions, that all these of questions. And then is your question number 17. Before moving to your 17, let me erase it out. Now is just
your question number 17. Is having two parts. It is of 6 marks questions. First part is saying, explain briefly relationship between falling price of US dollar. Explain briefly falling price of US dollar and its demand. US dollar and its demand. It is from your chapter number 12, balance of payment. 3 marks. कौन से चैप्टर से है? चैप्टर 12, बैलेंस ऑफ पेमेंट से. क्या करना है बेटा इसके अंदर? आपको बताना है कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होती है आपकी किसमें? फॉरेन एक्सचेंज में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में. ठीक है. प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में आपका कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप. This you have to show through your diagrammatic representation to attempt this question. The second part is saying to you that distinguish between autonomous items and accommodating items. Distinguish between autonomous items and accommodating items. तीन डिफरेंसेस लिखने हैं नोट्स में. आपके चैप्टर 12 के जो नोट्स हैं वहां पर मैंने आपको इसके डिफरेंस बिटवीन अच्छे से लिखवा रखे हैं. फ्रॉम देयर ओनली यू विल बी लर्निंग इट एंड देन योर वर्क विल बी ओवर फ्रॉम योर साइड. उसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे. क्लियर बेटा? ओके. नाउ इज योर क्वेश्चन नंबर 24 जो चेंज हुआ है. बाकी इससे बीच में 17 से लेके 18, 19, 20, 21 जो 22, 23 है वो सेम रहेंगे आपके जो सेट 1 में है. क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका चेंज होके आया है दैट इज डैश इज वन ऑफ द main positive contribution made by British in India. कौन सा था बेटा? आप लोग भी जानते हैं. चैप्टर कराते टाइम ही आपको बताया था रेलवेज एक ऐसा था जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था गवर्नमेंट की तरफ से जो आया था. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज. This will go in this fill-up. It is of 1 marks. Clear. Next is your question number 33. इसके बीच में जो भी क्वेश्चन है they all are same as your set 1. But question number 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इसके बीच में सभी जो है आपके सेम है. इसमें आपसे पूछा बेटा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन में आपको डिफरेंस बिटवीन है वो शो करना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखने हैं, 2 पॉइंट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन refers to the large increase in production of food grains due to high yielding varieties of seeds and the peat। एंड आपका जो गोल्डन रेवोल्यूशन है बेटा, इट इज रिलेटेड टू योर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, और आपका जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो क्या बन गया बेटा, वर्ल्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, बनानास, कोकोनट एंड स्पाइसेस। क्लियर बेटा, इसमें आपको 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, होता क्या है, और सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या हुआ था। ठीक है, ओके बेटा, नाउ लेट मी इरेज इट आउट। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है दैट इज योर हाउ हैज women's health become a matter of great concern in India actually। Got it dear? पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बिटवीन लिखवा देती हूँ, उसके बाद आप लोग इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं, फ्रेम करना पड़ेगा। लेट मी मेक इट अवेलेबल फॉर यू। Golden revolution, first green revolution, it refers to green revolution refers to the large increase in production of food grains due to use of HYV seeds, due to use of HYV seeds, high yielding variety seeds। और आपका गोल्डन रेट क्या है बेटा, इट इज द पीरियड व्हेन देयर वाज रैपिड ग्रोथ इन, इट इज अ पीरियड व्हेन there was a rapid growth in production of horticultural crops, production of horticultural crops such as fruits, vegetables, such as fruits, vegetables, flowers, etc. ठीक है बेटा, इसका इफेक्ट क्या था आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? It has made India a self-sufficient, it has made India a self-sufficient in the production of food grains, in the production of food grains, especially
in rise and beat. क्लियर बेटा? और आपका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज जस्ट गोल्डन रेवोल्यूशन हैज made India a world leader in the production of mangoes, bananas, coconut and spices. Mangoes, bananas, coconut and spices. ठीक है बेटा? आप इसमें और अपनी तरफ से भी कोई पोएम्स है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड ऑन करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. Now, next one is yours beta. How has women's health become? इसी का सेकेंड पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 33 का. How has women's health become a matter of great concern in India? Explain. Great concern in India. एक्सप्लेन. ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ह्यूमन हेल्थ है वहाँ पर ग्रेट कंसर्न कैसे हो गया है. देखो, women constitute about half of the total production in India, total population in India, and it is helpful in giving total production. Now, it is suffering from many disadvantages as compared to the men. Men से भी ज़्यादा इसको disadvantages है in the field of education, participation and economic activities. The deterioration in the child sex ratio is indicating a female foeticide. ठीक है, child sex ratio में बहुत सारा female foeticide हो रहा है. More than 50% of married women between 15 and 49 anemia और nutritional anemia के शिकार हो रहे हैं. Abortions are a major cause of maternal mortality. जो लेडीज हैं उनको फैमिली प्रेशर्स की वजह से ज़्यादा अबॉर्शंस कराने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा इनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. अराउंड 3 लाख गर्ल्स बिलो 15 years of age आर नॉट ओनली मैरिड बट हैव ऑलरेडी बोर्न चिल्ड्रन एटलीस्ट वंस. 15 साल से छोटी बच्चियाँ भी हैं, अर्ली मैरिज हो जाती है उनकी. तो वीमेन कंडीशंस आर बैड. वीमेन हेल्थ कंडीशंस are not good, so there is need for a great concern at women's health in India. It is because of किसके कारण की वजह से अच्छी हेल्थ नहीं है. It is because of early marriages, abortions, and then better unhealthy lifestyle. ठीक है डियर. तो हम ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मिनिमम इसके अंदर हम 3 to 4 पॉइंट्स अपनी तरह से अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू मेंटेन करें. एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट सीरीज का बोर्ड पेपर करेंगे. दिस इज ओवर फ्रॉम माय साइड टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.